बोलो भक्तोर भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। हम भक्त माल के आगे के क्रम में आज हम लेकर के आए हैं भक्त श्री नापा जी महाराज की, जो बहुत ही सीधे साधे संत थे। और वैसे ये कोई बाबा नहीं, साधु नहीं थे, गृहस्थ में ही रहते थे और भगवान की भक्ति पे और भगवान के संतों पे अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने वाले थे और भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहते थे। कृष्ण श्री लालन जी की चाहिए, इन्ने करी करी सो आछी अपने सिर पर सहिए। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, यही भाव था उनका और भगवान की सरस भक्ति करते। जो भी संत इनके घर पर आते उनको भोजन पवाकर भेजते। दिनों दिन इनकी भक्ति बढ़ती गई, सब इनके घर पे सत्संग करने आने लगे। इनकी पत्नी भी बड़ी सुशील और श्रद्धावान थी, भगवान के भक्तों से प्रेम करने वाली थी। अपनों दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए, सूर कछु कहिवे को नाई श्याम शरण है रहिए। अपना ही कोई भी अगर कुछ गलत हो तो अपना ही दोष विचार करके भगवान से कुछ नहीं कहना चाहिए, यही भक्ति है। तो उन्होंने अपनी इसी भक्ति के ऊपर उन्होंने सर्वस्व लुटा रखा था। जो भी आता उनको भोजन पवाकर ही भेजते। ऐसे करते करते दिनों दिन संख्या बढ़ती गई। उनके बाद में तो इतनी संख्या बढ़ गई, 50-100 लोग रोज़ आते और भंडारा प्रसाद पा कर के जाते। कई द्वेषी लोगों को ये ईर्ष्या हो गई कि नापा जी के पास इतना कहाँ से आता है, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इतना कुछ नहीं बनता, नापा जी के पास कहाँ से आता है। तो राजा से जाकर के शिकायत कर दी और राजा जी से कहा कि आपको तो कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता और इतने संतों का ब्राह्मणों का भोजन रोज़ बनाता है, कहाँ से इतना धन आता है, कहीं छुपा कर रखा है। राजा की बात लग गई, मैंने विचार किया बात तो सही है, 100-150 व्यक्तियों का भोजन ऐसे ही तो नहीं बनता, धन होता है तभी बनता है। उन्होंने कर्मचारियों को भेजा और कहा जाओ और जा कर के नापा से कहो टैक्स चुकावे, कर चुकावे। तो नापा जी ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भगवान के सत्संग में या जो कुछ भगवान की कृपा से मिलता है हम तो प्रसाद बना देते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं और प्रसाद पवा करके सबको बांट देते, जो बचता है बांट देते हैं। तो ठीक है, एक बार तो राजा जी ने बात मान ली, परंतु फिर उनके घर यही भंडारा चलता रहा। यही सेवा चलते देखकर द्वेषियों ने कहा कि झूठ बोल रहा है। अब राजा की भी बात लग गई, उन्होंने फिर कहा कर्मचारियों को भेजा कि कर ना दे तो नापा जी को पकड़ के ले आओ। नापा जी आज अपने भगवान का श्रृंगार भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे और कर्मचारी आए तो पत्नी ने कहा ठहर जाओ, अभी पूजा में है, बाद में आपसे बात करेंगे। परंतु वो नहीं माने और सीधे ही पूजा कक्ष में चले गए और नापा जी को पूजा करते उठा करके ले जाने लगे। पत्नी रोने लगी तो पतिदेव ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ रहे चाहे जेल में, एक ही तो बात है, सभी तो भगवान का घर है, मेरे प्रभु का तो जन्म ही जेल में हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पत्नी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कभी भी कोई संत घर से भूखा नहीं जाना चाहिए और वो क्रम चलता रहा। थोड़े दिन निकले, सब कुछ घर में ख़त्म हो गया। फिर पता चला कि संतों की जमात आज आने वाले हैं, 150 संत आने वाले हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ पिताजी को खबर करके आओ कि आज इतने संत घर पधारने वाले हैं। कर्मचारी जो थे वो सीधे साधे थे, नापा जी को जानते थे, नापा जी के भगवान के प्रति प्रेम और संतों के प्रति श्रद्धा को जानते थे। तो उन्होंने सूचना कर दी कि आज नापा जी आपके घर में संत पधारने वाले हैं। तो आपकी पत्नी ने पूछा है क्या करना है। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो, संतों की सेवा करना, घर में जो वासन वस्त्र हैं वो सब बेच दो पर संतों की सेवा कर दो। उन्होंने वैसा ही किया, घर में जो था वस्त्र कपड़े और जो बर्तन थे सारे बेचकर संतों की प्रसादी कर दी। और फिर ऐसे दिन आ गई कि अब तो घर के जो बच्चे थे वो भी भूखे मरने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में एक दाना भी नहीं कि बच्चों को खिला सके, कुछ बनाकर पवा सके। बच्चे रोने लगे भूख से, कहा माँ हमें भूख लगी है। माँ ने कहा बेटे बच्चों कोई चिंता नहीं है, हम सब मिलकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान अपने आप सब सुनेंगे और सब चिंता उन्हीं को रहती है। और उन्होंने कहा कि माँ कैसे करें। तो उन्होंने सत्संग शुरू किया। फिर बच्चों को जब नींद से आने लगी तो माँ ने भक्तों की कथाएं सुनानी शुरू की। वैसे भगवान के जो भक्तों की कथाएं हैं ये मन का मनोरंजन करने के लिए है, मन के रंजन करने के लिए है। ये कथा हमें सुलाने के लिए नहीं है, हमें जगाने के लिए है।
उन्होंने सबसे पहले छोटे से प्रहलाद जी की कथा सुनाई और कहा, बच्चों देखो, चिंता मत करो। छोटे से प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लिया और भगवान कैसे प्राण की रक्षा करते हैं और आते हैं। आओ आवेंगे सुंदर श्याम बाल को मत रो। फिर उन्होंने प्रहलाद जी की कथा सुनाई। प्रहलाद के राखे प्राण बाल को मत रो, इसलिए गोपाल जी को भजो, रोवो नहीं, वह बड़ा दयालु है। माँ भक्ता थी, भक्तों की कथा सुना रही थी। फिर उन्होंने गजराज जी की कथा सुनाई और कहा, देखो संकट के समय कैसे गजराज जी को अंत समय भगवान याद आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान आए। गजराज के राखे प्राण बाल को मत रो। फिर बच्चे जो छोटे थे वो रोने लगे, मैया कब आएंगे भगवान, हमको तो भूख लगी है। माँ बोली, बच्चों सुदामा बढ़िया गरीब था, उनके परिवार में कुछ नहीं था। ऐसे महीने में 2 एकादशी आती है और उनके यहाँ पर तो रोज़ एकादशी होती थी। तो बाल को मत रो, सुदामा को राख्यो मान बाल को मत रो। तो उन्होंने कहा कि सुदामा जी के घर भगवान आए, हमारे भी आएंगे। और उन्होंने फिर कहा कि माँ हमें तो भूख लगी है। तो सबरी की कथा सुनाई और कहा, सबरी का राखा मान बाल को मत रो। अब इतनी कथाएं सुनाई, बच्चे बेचारे भूख से बिलखने लगे, तड़पने लगे। तो भगवान ने मन में विचार किया कि अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। प्रहलाद सरीखे तुम हो, सबरी के जैसी व्याकुलता और ध्रुव के जैसा दृढ़ निश्चय हो, तो कृष्ण प्यारा मिलता है। अगर मेरे भक्तों का कोई अपमान करता है तो समझ लो मुझे आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में मेरी डूबी आंखें जब रोती है तो मेरी शेष सैया भी मुझे कांटे चुभोती हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं किसे है नाथ, दोनों ही तो तुम्हारे हैं। और फिर भगवान खुद नापा जी का रूप बना करके आते हैं, नापा जी का रूप बना करके आते हैं। और पत्नी और बच्चे जब देखते हैं तो बच्चे दौड़कर पिताजी के गले लग जाते हैं, चिपट जाते हैं और कहते हैं, आप आ गए। पत्नी भी दौड़ कर आती है, कहती है, क्या राजा ने आपको छोड़ दिया? अच्छा किया जो छोड़ दिया। ऐसे करते फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब जल्दी से प्रसाद बनाओ और बच्चों को पवाओ, संत भगवान आने वाले हैं, बच्चों को पवाओ। अभी मैं आता हूँ और मुझे बताओ कि कितना खर्चा हो गया, मेरे जाने के बाद कितने संतों को भोजन पवाया और कितना खर्चा हो गया। तब पत्नी ने सारा बता दिया। उस दुकान से इतना सामान आया, उस बनिए से, इस सेठ से इतना सामान लेकर के आए। तो नापा जी जो साथ लाए थे, घी, तेल, चीनी, आटा, सब पत्नी को दिया। कहा, तुम भोजन बनाओ, मैं अभी आता हूँ। तो कहा, आप कैसे ऋण चुका कर आओगे? तो उन्होंने कहा, राजा मुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने मुझे भेंट दी है, मैं उसी भेंट से सबका चुका कर के आता हूँ। पत्नी ने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और बच्चे बड़े प्रेम से प्रसाद पाने लगे। जब धन बल ना कोई साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने, जब सब द्वारे बंद हो जाते हैं तो प्रभु का द्वारा खुलता है। और फिर नापा जी आते हैं और प्रसाद पाते हैं और फिर संतों की जमात आती है, सब प्रसाद पाने लगते हैं। इधर द्वेषी भी उनके साथ आए और उन्होंने देखा कि कैसे आज पंगत लगी है, पूरे मोहल्ले में जयकारा हो रहा है कि नापा जी आ गए हैं और उन्होंने बड़ा भंडारा रखा है। सब दौड़ दौड़ कर आने लगे, प्रसाद पाने लगे। इधर संत भी प्रसाद पा रहे थे तो द्वेषी दौड़ कर गई और मन में विचार किया कि हमने इतनी शिकायतें लगाई और राजा ने ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो जाकर के उन्होंने राजा से कहा कि आपने नापा को छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, नहीं तो, अभी तो नापा मेरी जेल में है, मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। और उन्होंने सैनिकों को बुलाया तो पूछा, नहीं, नापा तो अपने कक्ष में बैठा, अपनी जेल के कमरे में बंद भगवान का भजन कर रहा है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, वो खुद नापा के पास गया और कहा, नापा तू यहाँ है तो तेरे घर पे कौन है? कहा, घर पे मेरे भगवान है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। तो कहा, नहीं नहीं, वहाँ तो दूसरा नापा भी है। तो कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरा नापा कहाँ से आ सकता है? उन्होंने जब सारी घटना बताई तो नापा जी की आंखें भर आई। आओ जी आओ म्हारा ही वेड़ेरा पावना, दुख की घड़ी में थाने आनो पड़सी, दुखड़ो जो आयो है मिटाणो पड़सी, भक्ति करे है अरदास, भक्ति करे है अरदास। कहा, जब दुख की घड़ी होती है कोई नहीं आता पर मेरा प्रभु आता है। हम जिसका भजन करते हैं, हो सकता है बच्चे और पत्नी की करुण पुकार पर मेरे प्रभु ही आए होंगे।
तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं मानते, हम चमत्कार को नहीं मानते, हमारे साथ चलो और घर पर देखते हैं कि दूसरा नापा कौन आ गया। और इधर हमारे प्रभु को खबर लगी, चीटी के पगनू पर बाजे तो भी साहिब सुनता है। और प्रभु को खबर लग गई कि नापा जी को राजा लेकर के आ रहा है। उन्होंने जो संत प्रसाद पा रहे थे अपने मोहरे निकाल निकाल के दी और कहा कि मैं अभी आता हूँ, आप सत्संग करो। वो सब सत्संग करने लगे और इतने में नापा जी और राजा जी आए। तो राजा जी ने पूछा कि अभी जो आप भंडारा पा रहे थे और आपको प्रसाद पवा रहा था, पंगत कर रहा था, वो कौन था? तो कहा और कौन था? जो आपके साथ खड़ा वही तो था। गांठ में राखे नहीं, मांगन में सुख जाए, पीछे पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा ना सो जाए। शरणागत की लाज तो सभी न आवे रे, तीन लोग को नाथ लाज हरि नाय गवावे रे। वो है भक्त निवाज भक्त की त्रास मिटावे रे, तो मत होए उदास कृष्ण को दास कहावे रे। कहा कि सच ही तो है, आपके सामने खड़े, इन्होंने पंगत करी है, इन्होंने मोहरे दिए। तो नापा जी ने कहा आप बड़ भागी हो, जो अभी आपको पंगत करा रहे थे, भोजन पवा रहे थे, मैं नहीं, वो साक्षात नारायण था, भगवान था। आप बड़ भागी हो, आपने दर्शन किया, मैं दर्शन नहीं कर पाया। फिर राजा की भी आंखें खुली, बुद्धि ठीक हुई और उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया और नापा से माफ़ी मांगी। कहा इन दुष्टों की बातों में आकर के मैंने तुम्हें जेल में बंद किया। कोटि विघ्न सिर पे पड़े, कोटि दुष्ट को साथ, तुलसी कछु ना कर सके, जो सहाय रघुनाथ। रहीमन को का करे, ज्वारी चोर लवार, जो पति राखन हार है, माखन चाकन हार। जो कृपा रघुनाथ की और बैर कहाँ सरे, बधिक बाज और दुष्ट जन, जो इन चीत्यो होए, कह तुलसी संसार में, साधु न जीवे कोई। तो नापा जी ने कहा जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, प्रभु उन्हीं की लाज अपने आप रखते हैं। और प्रभु ही तो है हमारा और कोई है ही नहीं संसार में भगवान के सिवा, और भगवान के नाम के अलावा हमारे पास कोई धन नहीं है। राजा जी को बात का विश्वास हो गया। अब राजा भी भक्त बन गया और कहा कि नापा जब भी तेरे घर में भंडार की कमी हो जाए तो खबर कर देना, तेरे यहाँ संतों का भंडारा चलता रहना चाहिए और वहाँ से राजकोष से तेरे लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में नापा जी महाराज की ये कथा चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।